हरिओम हरिओम। कहीं पर भी बैठो, जब तक ईश्वर का दर्शन वहां नहीं होए तब तक अपने शरीर को ही मत हिलाओ, हिलाओ ही नहीं। देने वाला भी मालिक, लेने वाला भी मालिक। इस ये चमड़ी है ना, जितनी उससे आप सेवा लोगे ना उतनी बीमारी से छूटेंगे, उतनी बीमारी से छूटेंगे। अन्न भी अंदर जाता है ना, अपने आप से पूछो ये मालिक का अन्न को ग्रहण करने से पहले, अरे छोड़ो मैं का ससुराल, देने वाला ईश्वर है कि जितना हमने उससे सुख लिया, इस घोड़े को हिला क्यों नहीं पाती हैं, हिला क्यों नहीं पाती हैं। अभी भी किसी ने बोला उस देश का जो जीडीपी है इज वेरी हाई, somebody when trying to speak very high language economically, the GDP of that nation is very high। तो अंदर वाले का जवाब देखो कैसे मालिक की कृपा है सच्ची। हमने बोला वहां पे जो है, हाँ कितने लोग सेवा में हैं, एंड शी वाज शॉक, शी से दीदी मैं क्या बोलती हूँ और आप क्या बोलते हो। मैंने बोला तू मेरे को बोलती है ना, नंबर्स बोलती है ना, मैं भी तुझसे नंबर मांग रही हूँ, तो मेरे को बता। तो पूरा हिस्ट्री देखा, इकोनॉमिक्स देखा, नंबर्स देखा, तो मालूम पड़ा कि 98.87% ऑफ दैट पॉपुलेशन इतनी सेवा में रहती है, इतनी सेवा। इवन एन 89-year-old वुमन विल बी क्लीनिंग द रोड एंड वर्किंग फॉर द म्युनिसिपैलिटी। और वो जो देश है इतना बरकत करता है, वहां पे ना मेल की बात होती है ना फीमेल की बात होती है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, खाली एडिंग वैल्यू का अंदर में भाव है। मैंने बोला ये सूक्ष्म दुनिया जहाँ ठीक होती है ना, वहाँ फाइनेंस एंड मनी एंड इकोनॉमिक्स एंड नंबर्स इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो गई ही। और जो मालिक इतना भी देता है हम फिर भी रोते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ये रोने को तो अपने अंदर में ऐसा बूंदा लगाओ ना, बोलो मैं इतने की भी लायक नहीं था मालिक, तूने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना जो दिया है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि में झांक के देखें कि सच में हमने ऐसा क्या किया जो मालिक ने हमको इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज है जिसकी जो भी। अच्छा मैं सबकी बात बोलती हूँ, सबकी बात बोलती हूँ, भले वो माँ होवे, भले सासू माँ होवे, भले बेटी होवे, भले बहू होवे, भले वॉचमैन होवे, भले हम जो भी होवे, कुछ भी होवे। द पॉइंट इज जितनी मेरी मैं की कुर्सी उतना मेरा जीवन जो है नर्क समान है, नर्क समान, नर्क समान। नंबर वन। नंबर टू, just simply expecting the world to do things for us, it does not work, it does not work। जहाँ पे सेवा जरूरी है वहाँ करो, जहाँ पर नहीं ज़रूरी है वहाँ हमें अपनी लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। अर्जुन जैसी गलती हम सब करते हैं, कब हमारा मोह आ जाता है सामने हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो अगर हम अपनी बुद्धि से बात सुनेंगे, मैं अगेन आई एम सेइंग, ये जो ईगो ड्रिवन माइंड है ना, शुड साउंड लाइक द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स टू मी। आई एम नॉट टॉकिंग कि सामने वाले की भाषा, मेरे अंदर का ही जो अहंकार से निकली हुई आवाज़ें हैं ना, मुझे वो चिड़िया की भाषा लगे, और मैं अंदर से ईश्वर की भाषा प्रेरणा रूप में जो मेरे कॉन्शियस माइंड में दस्तक देती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और सुनाई दे, और वैसे हम अपना जीवन निर्वाह करें। आई एम नॉट सेइंग push away the love for anybody and loved ones out of your life. I am not saying that. I am just saying enhance it by converting it into a feeling of divine love, by seeing the presence of His holiness. है ना, इसको हम बोलते हैं होली कंपनी। होली कंपनी कहीं और से किसी और, वो भी बढ़िया अजीब बात है। होली का मतलब आप होलीपन को भी, होलीनेस का भी हम बोलते हैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि मेरे अंदर में थोड़ी भी दिव्यता आए, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर अगेन फाउंडेशनली अपने दिमाग को बहुत चेंज करना है, बहुत चेंज करना है। दिव्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी। इतना अंदर में याद रखना, जो और जहाँ पर ये देह को तुम लेकर जाओ या हम लेकर जाएं, वहाँ बरकत ही बरकत फैले, वहाँ दिव्यता ही दिव्यता फैले। किसी का दिल का खुलासा करने का निमित्त मैं बनूं तो बनूं, नहीं तो उसके दिल और दिमाग में और कोई फितरत जन्म ले तो ये पाप है, ये गुनाह है, ये अन्याय है, ये डर्ट है। एंड दैट इज नॉट द वर्ल्ड वी डिजर्व टू स्प्रेड अराउंड अस।
You deserve to spread around us. Just because you're a sister, brother has to do. Just because we are a wife, husband has to do. Just because we are a mother, children have to do. What are these have tos? कितनी बार हमने बोला ये have to कौन सा कीड़ा है? ये नहीं. Just because I choose to sit on the chair of the mother, I want to enjoy motherhood, I have to learn to give, because that's what a mother does. माता प्रकृति. कब आपने सुना है कि वो कुछ लेती हैं? वो लेकर कहाँ रखेंगी? उनको कोई रखने की कोई स्टोर है, कोई कबर्ड है माता प्रकृति के पास? वो तो खाली देती हैं. 100 बार, लाख बार हमारी भूलों को क्षमा करती हैं. क्या तो हम मुख के थ्रू पेट में डालते हैं, हमें ही मालूम नहीं पड़ता है. वो कितना चीखती है माता प्रकृति, ये मत डालो, ये मत खाओ, वहां मत बैठो, ये मत सोचो. बोल बोल के थक जाती हैं. पर हम पता नहीं कौन से कट्टर दिमाग के हैं कि हमें वो समझ ही नहीं आता. One who does not know how to listen to his own resources. How will that mind understand any other mind? Impossible. और ऐसा दिमाग रिश्ते निभाएगा, ऐसा दिमाग आत्म ज्ञान समझेगा, ऐसा दिमाग परिकाष्ठा को प्राप्त होगा, सुंदर वाइब्रेशन करेगा. जो अपनों को ही जो अपनों में ही परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता, वो पराये में क्या करेगा? वो पराये में क्या करेगा? जो परमात्मा का दर्शन है वो मन का एक उच्च कोटित्व का एक गुण है. वो उच्च कोटित्व का एक गुण है. उसको मुझे ही खींच खींच के अपने अंदर से बाहर लेकर आना है. हम सब के अंदर में वो बात है, वो फितरत है. हाँ, उसको हमें खींच खींच कर लेकर आना है. जस्ट सेंस ऑफ प्योरिटी. ऐसे अंदर में फीलिंग आए कि भगवान खाली मैं आराम से फ्री होकर सबको खाली दे सकूं, दे सकूं, दे सकूं. मेरे को बुद्धि चलाने की जरूरत ना पड़े, मुझे काउंटिंग करने की जरूरत ना पड़े. बस मालिक, बस बस मेरा हर श्वास तुझको ही सर्व करे, तुझको ही सर्व करे. इसका मतलब ये नहीं है मैं मंदिर का जाके पंडित बनूं. हाँ, बड़े बड़े शास्त्रों का एसेंस ही प्रेम है. 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का. और प्रेम की टोकरी में क्या आता है अंदर में? हाँ, खाली उसका दर्शन, उसका दर्शन, उसका दर्शन. फिर मैंने पहले भी कई बार आपको कई स्टेजेस ऑफ द अल्टीमेट बतलाए हैं, पर जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे, पर प्रेम का 2.5 अक्षर ऐसा नहीं है मैं बाहर वालों के लिए मैं प्रेम कर सकता हूं, पर अपने वालों में मैं अटक जाता हूं. क्यों अटकता हूं? क्यों अटकता हूँ? आप बताओ मुझको, वहां पर कौन सी बात है जो मैं अटक जाता हूँ? सो यूज योर माइंड in such a way that you create beneficial environment for yourself. A beneficial environment, a beneficial circumstances. कोई और, हम इतने भी बेचारे नहीं हैं. अपने आप को विक्टिमाइज नहीं समझना कि हालतों का मैं मारा, तो वो हालत भी आपसे मार खा के ही वो रूप धारण करके आपके सामने आया. वासना मेरे अंदर की, अहंकार मेरे अंदर का, राग मेरे अंदर का, और जब द्वेष का अनुभव होता है तो दोष किसी और का. अरे वाहिगुरु, ये तो बहुत ही उल्टा. भगवान ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला? हे उद्धव, मैंने तो सीधी सीधी राहें बनाई, पर मेरा भक्त टेढ़ी राहों में जाए तो मैं क्या करूं? बात अंदर की है संतों. रियली लाइफ इज ब्यूटिफुल. सत्यता से, नियमता से अगर हम जिएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जीवन सच में वरदान है. देवी देवता भी उसको पाने के लिए ललायमान है. खाली हमारा अंदर में जो है दिमाग का सदुपयोग नहीं हो पाता है. आप कितने भी उम्र के हो जाओ, इट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर. ज्ञानेश्वर संत कितने साल के थे विमल जी? 16 साल के थे ज्ञानेश्वर संत, 16 साल के. उन्होंने वो राजा को तो 7 दिन तक ज्ञान दिया था, जिनका शरीर छूटने वाला था. हाँ, जब कलयुग आने वाला था तो कलयुग उनके सिर पर आके बैठ गया, तो उनसे गलत शब्द निकल आए और फिर उनको शाप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है. तो वो राजा ने जब वो निकाला अपना, क्या निकाला, वो क्या बोलते हैं, मुकुट, तो उनका दिमाग जो है थोड़ा संयमित हुआ, थोड़ा वो ही केम बैक टू हिज अर्लियर सेल्फ. और उनको लगा कि अरे मैंने ये कितनी गलत बात कर दी. मैंने तो सच में संतों का अपमान किया, संत
देखा, तो जैसे ही मन में ग्लानि आने लग जाती है, अपना विकार समझ में आने लग जाता है, वहीं से सत का निर्माण होता है। तो उन्होंने कौन सा मुकुट निकाला? कलयुग का मुकुट। मतलब जो है, हम भी अपने अहंकार का मुकुट जब निकालते हैं तो हमें भी अपने कई कर्मों के ऊपर जैसे ग्लानि सी होती है, अपने ऊपर हमको रोना आता है कि व्हाट अ डर्टी माइंड आई हैड, व्हाई डिड आई यूज दिस लैंग्वेज। चलो लैंग्वेज को तो आप सॉरी बोल के उठ भी सकते हो, सामने वाले को महंगा गिफ्ट दे के भी आप थोड़ा अपना डस्टिंग कर सकते हो, पर दिल और दिमाग के अंदर में जो वो ऊर्जा बैठ जाती है नेगेटिविटी की, उस एक्शन की जो एक ऊर्जा बैठ जाती है, वो बहुत सताएगी संतो। एवरी ऊर्जा का इतना सा भी इंच जो है उसमें बहुत मेमोरी सेल्स छुपे हुए हैं। प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर माइंड। इट इज द माइंड दैट टेक्स बर्थ, इट इज द माइंड दैट अंडरस्टैंड्स साक्षात्कार, इट इज द माइंड दैट टेक्स यू थ्रू दिस जर्नी ऑफ एन endless body consciousness, and it is the same mind that takes you above it. It is the same mind that takes you above it. Happiness, sadness, all of that is connected to your mind. जितना वो स्वास्थ्य को प्राप्त होता है उतना ही वो अपने आप को आनंदित कर पाता है। और जो दिल और दिमाग बैलेंस में वो आनंद वाली बात नहीं होती है ना, वो और उसके आगे जा नहीं पाता। और आनंद वाली बात बस इतनी है, टू ऑलवेज फील grateful, to always feel privileged. Privileged and grateful में थोड़ा सा अंतर है, पता नहीं क्या। Privileged, what is privileged? Who will understand? Who says privileged? If a child who's in his 20s feels that he is privileged, माँ बाप ना आराम में बैठ सकते हैं जीवन भर। Privileged लाइकी, और कोशिश करो privileged कोई बोले बच्चा कि अरे I am privileged that I have this, उसकी गिनती खत्म ही नहीं होगी। माँ और बाप अब जो है आंसुओं से रोकर अपने आप को बहुत सेफ प्लेस में अपने आप को पाते हैं। टू फील प्रिविलेज, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ चाइल्ड, इट्स अबाउट एनी माइंड। प्रिविलेज्ड, संतो ये प्रिविलेज वर्ड को समझ के ही उठेंगे यहाँ से। प्रिविलेज्ड, हाँ, दैट्स अ स्टेट ऑफ माइंड दैट आई हैव मोर देन आई डिजर्व, दैट्स इट। आई एम प्रिविलेज्ड, I have more than I deserve. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका जन्म एक झोपड़पट्टी में हुआ हो और वो थोड़े सालों के बाद उसको राजा की कुर्सी मिल जाए, तो उसको कौन सी फीलिंग आएगी कि आई एम प्रिविलेज्ड। जिसका मैं लायक नहीं, जिसका मैंने कोई मेहनत करा नहीं, हाँ, पर फिर भी मेरे को इतना मिला। तो जिसको इतना भी मिलता है और वो अंदर ही अंदर इतना खुश होता है, बोलता है आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम प्रिविलेज्ड। शिकायत तो उसके दिमाग में है ही नहीं। दूर दूर ऐसे बंदे के साथ बैठकर एक रोटी भी खाते ना, मन गदगद हो जाता है। क्या वाइब्रेशन, भले उसको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, हाँ, बट हिज माइंड इज सो हेल्दी। टू फील प्रिविलेज्ड, कभी भी डाउन नहीं जाएगा उसका दिमाग। वो मेहनत करेगा, वो मेहनत की रोटी खाएगा, जो भी करेगा, कभी भी उसके दिल और दिमाग कोई अहंकार नहीं, जीरो नहीं। वो चप्पल पहनकर भी रोड पे जाएगा और अंदर में शहनशाह वाली फीलिंग, बट जीरो अहंकार, क्योंकि अंदर में प्रिविलेज्ड। वो अपना पसीना बहाने को तैयार है, पर किसी को झूठी बात नहीं बोलेगा कि मेरे पास ना इतना है। नो बंदा शोइंग, नो बंदा। ऑन योर शैलो माइंड, माइंड विच इज गॉट फुल ऑफ वॉइड, वो ही कुछ और ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिसका दिल और दिमाग इतनी सुंदर तरीके से बैलेंस में है, बैलेंस मतलब दिस, टू फील ग्रेटफुल, टू फील प्रिविलेज्ड, कि आपको बातों को छुपाने की जरूरत ही ना पड़े और हमको किसी और को कोई बात, कोई और दूसरी भाषा करनी, बोलनी ही ना पड़े। ये हमने ऐसे रिश्ते पाल के ही क्यों रखे हैं कि हमें किसी उनको कुछ और ही बात बोलनी पड़े, सच को छुपाना पड़े? ऐसा क्या रिश्ता है भाई? और आप थोड़ा ध्यान दो, जब हम कुछ भी छुपाकर बोलने की बात करते हैं ना, दिमाग बहुत दुख को प्राप्त होता है, बहुत भारी होता है। आप क्या समझते हो खाली शरीर इम्यूनिटी के लिए झगड़ता है, लड़ता है? इम्यूनिटी इज नॉट ओनली ऑफ दिस बॉडी, इम्यूनिटी इज ऑफ द माइंड, इम्यूनिटी इज ऑल्सो ऑफ द माइंड। हमने अपने दिमाग को, इट्स सो सैड, झूठ इम्यून कर दिया है, विच इज सो सैड। यू बिकम इम्यून टू अ लाई, बिकॉज आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? झूठ अभी हमको क्या हो गया है, हम इतने उसके आदी हो चुके हैं, इतने
इतने आदी हो चुके हैं कि अभी हमको बनावटी पना ही नेचुरल लगता है, और उसके कारण अब हमारे अंदर में इतना स्ट्रेस। हाँ, कोई भी आप देखो बोलते स्ट्रेस की अनगिनत कहानी है, अनगिनत कहानी है कि दिमाग को जो है, द वर्स्ट पार्ट इज गेटिंग इम्यून्ड टू दिस झूठ, गेटिंग इम्यून्ड टू दिस लाई। तो ऐसे रिश्ते क्या है, थोड़ा झांकूं आप अपने अंदर में, ऐसा क्या रस है हमारे अंदर में, ऐसी क्या बात है। एक बात मैं बोलती हूँ, परिवार का एक बंदा खाली सत्य को आलिंगन करे, आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, जो आपका हर चीज माइनस में है ना, अगर प्लस में कन्वर्ट ना हो जाए ना, आप आके मेरे से 10 क्या 100 सवाल करना, मैं नीचे बैठकर जवाब दूंगी। हो रहा है, आई एम वेरी श्योर। खाली एक हम सत्य का आलिंगन नहीं करेंगे, झूठ से दुखी खूब होंगे। झूठ से दुखी होने के बाद झूठ का निवारण होए, हम सब टुगेदर बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम झूठ से टुगेदर दुखी होना चालू कर देंगे। सो आई एम सेइंग, लेट्स स्टार्ट विद अ स्माइल, जस्ट लेट्स स्टार्ट विद अ स्माइल, a smile that can take the world around, a smile जो देखते ही दुख भी भाग जाए, आती हुई मृत्यु भी टल जाए, ऐसा मुस्कुराहट जो मालिक बोले वाह, किसी ने तो पहचाना मुझको, किसी ने तो बोला कि भैया उसको मालिक ने इतना दिया, बाबरे इतना दिया, फिर भी हमसे पता नहीं क्या है, हम मुस्कुरा नहीं सकते। किसी से भी अगर हम दुखी हैं तो उसको टाटा बाय बाय बोलने से पहले अपना भला कर दो। वो दुखी कर रहा है तो दुखी कौन हो रहा है? भले कोई कुछ भी करे, पर अंदर में इमोशन कब उत्पन्न होते हैं? अंदर में। ईरान में कुछ हो रहा है, इराक में कुछ हो रहा है, आप लोग दुखी हो। रशिया में वॉर था, उसमें वॉर था, क्या था, दुखी हैं। गोल्ड प्राइसेस आर स्कोरिंग हाई, अमेरिका में ये हो रहा है, वहां पे वो डिक्लेयर। कौन कितना दुखी है, हाथ ऊपर करो। और कौन कितना सुखी है, आज गोल्ड का इतना प्राइस हो गया, आज मेरा सारा गोल्ड जो है 50 लाख का 1.5 करोड़ हो गया है ना। ये सारी खुश होना, चलो आई एम सेइंग अलाउड है, खुश हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। मेरे को कहानी चाहिए आपकी दुख की, खुश तो हो, गॉड ब्लेस। मेरे को दुख की कहानी, क्योंकि ये अगर मुस्कुराता नहीं है तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हाँ, कुछ तो बात है। तो अगर किसी भी कारण दुख आए ना, हड़प लो वो मौके का, हड़प लो एकदम, हड़प लो, क्योंकि ये बहुत सुनहरा सोने से भरा हुआ मौका है जो हमें खाली ऊपर की ओर लेकर जाएगा। दिस इज आवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इट्स आवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जिस सिचुएशन से मुझे मेरा राग समझ में आ जाए, मुझे मेरा जगत सत्य समझ में आ जाए, मुझे मेरा मोह समझ में आ जाए, मुझे मेरी मैं का होना समझ में आ जाए, और ये समझ में आ जाए कि जो भी मेरे अंदर में घट रहा है वो मेरे ही कारण घट रहा है, मैटर इज ओवर देयर, You will suddenly be at peace and ease. हमारे अंदर में जो सुख का कीड़ा है, हम उसका बोझ हर एक के आगे क्यों? आप समझते हो रिश्तों का खेल फाउंडेशन कभी समझा है हमने? वो पता है क्या होता है? टिपिकली हमारे अंदर में जो बात है, जो एक वास है हमारे अंदर में, उससे उल्टा चलने वाला बंदा ही हमारे स्पेस में प्रकट होगा, कोई ना कोई रिश्ते का फॉर्म लेकर। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज द एजेंडा ऑफ दिस एंटायर कॉस्मोस इज टू मेक अस स्टैंड ऑन आवर ओन 2 legs, to make us stand strong on our own 2 legs, own self, ओन सेल्फ। ओन क्या अंग्रेजी में ओन को बोलो? स्वयं। सेल्फ क्या? आत्मा। अपने ही आत्मिकता तक पहुंचने हेतु मनुष्य चोला मिला। सब सत्संग में ही सुनते हैं ये, बस बाहर इट्स आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। पर द कॉस्मोस डज नॉट फॉरगेट दैट। सो टिपिकली आप देखो, शादी होती है, हाँ शादी होती है, लड़की लड़का एग्जैक्टली जो उसको चाहिए होता है, जैसी उसकी फितरत होती है, डियर हस्बैंड जो हमारे जीवन में आता है, वो कंप्लीटली उसका ऑपोजिट। तभी हम बोलते हैं बेटा शादी निभाना पड़ रहा है शादी को।
मतलब उल्टी गंगा पहले से ही निभाना पड़ रहा है. Why? It should be a lot of fun, right? You're entering a beautiful chapter of your life. कैसे खुशी खुशी घुसते आया बकरा मेरे हर वासना को पूरा करेगा, मुझे फ्री में ये मिलेगा, मुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, ये होगा. मिलता क्या है? एकदम उल्टा. हम सोचते थे मम्मी पापा ने तो नहीं, अब तो हर हफ्ते में 3 नई साड़ी जरूर खरीदूंगी. 3-3 साल निकल जाते, एक भी साड़ी आती नहीं है. वो माता रानी को अगर ज्ञान नहीं, वो क्या बोलेगी? क्या मेरा हक नहीं है? कहाँ से आया तुम्हारा हक? किधर से आया तुम्हारा हक? हक तब बनता है जब हम अपने मन को नो बोलने की क्षमता रखते हैं. नो बोलने की क्षमता रखते हैं. एक आई बोली मेरे को ना शादी के 8 महीने बाद सब चिट्टा बिट्टा समझ में आया. मैंने कहा तू बहुत स्लो है, 8 महीना लगा तेरे को? बोलती क्या दीदी? मैंने कहा क्या क्या? क्या प्यारी? बोला हाँ 8 महीना लगा. सो आई सेड वेरी गुड. अच्छा चलो 8 महीने के बाद तेरा क्या साक्षात्कार हुआ? कि मेरा पति जो है बहुत बड़ा कंजूस है. मैंने कहा बेटा तेरा ही पति नहीं, टिपिकली ये हर दिमाग की बात है, पर तुझे कंजूसी क्यों समझ में आ रही है? मेरे को खर्चे के लिए 10,000 देता है. दीदी आज का ज़माना देखो कितना, मैं 10,000 में क्या करूं? पर फ्लैट हमारा 5 बेडरूम का है. हाँ वो तो अपनी इसके ओहो शी हैड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, आई डोंट रिमेंबर, दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो. ठीक है, उसके पास बहुत बड़ी चीज़ें थी. वो नई नई शादी करके आई थी और सत्संग में थी वैसे तो नहीं थी, सॉरी, उसके एटलीस्ट 7-8 साल हो गए थे शादी के. तो बहुत ही मतलब दुखियारी आई. सत्संग इतना सुना, बहुत संग करा, सब अच्छी बात है, पर यू सी अ कंप्लेन दैट सीम्स रियल गेट्स स्टोर्ड इन योर सिस्टम. यू सी, कई ये साइंस है संतों. किसी का हाथ जैसे निकाल दिया गया फॉर सम डिजीज, पर वो बंदा काफी साल तक इस चीज से पीड़ित था कि जो हाथ नहीं है उसमें खुजली होने का उसको अंदर में एहसास होता था. ये क्या साइंस है? दिस इज द साइंस ऑफ एनर्जी. आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट. तो भले ज्ञान सुनने के बाद कई चीजों का सेटलमेंट हो जाता है दिमाग के अंदर. वी कम एट ईज, वी कम टू टर्म्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट अबाउट दोज एनर्जीज व्हिच आर स्टोर्ड इनसाइड? आप बाथरूम में अकेले कभी रोए होगे, अंधकार में कभी रोते 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 आप सो गए होगे, तकिए में कभी आपके आंसू आ गए होंगे फॉर वेरियस रीजंस. वो आंसू सूख गया होगा, पर आपका जो अंदर का जो मेमोरी सेल है ना, जो चित है ना, वो कभी नहीं सोता और कभी नहीं सूखता. उसके अंदर सब कुछ है. तो आखिर में जब उसको मौका मिला सामने आने का, कहाँ गया मैं, कहाँ ब्रह्म का एक्सपीरियंस और अनुभव डालूं, कौन से चित्त में डालूं? अंदर में तो पहले कचरा निकलेगा ना. एंड आई मे वेरी इजीली से कचरा, पर उसके लिए तो वो जगत सत्य था ना, है ना सत्य, तो वो तो पीड़ित है ना. तो उसने बोला दीदी ये मैं 10,000 का क्या करूं, क्या खरीदूं, क्या नहीं करूं, और खाने के लिए तो उनको सब कुछ चाहिए, पर वहां पे कैसे कैसे. तो मैंने बोला तू दुखी तो बड़ी फटाफट हुई, बात तो तेरी राइट है, अब थोड़ा खेल को चेंज करें. दीदी आप क्या खेल को चेंज करोगे, आप तो ज्ञान ही पकड़ाओगे, और आप कर भी क्या सकते हो? मेरे बात तो तेरी राइट है, चल कोई बात नहीं, जिससे जो होता है आप वही कोशिश करते हैं. तो बोला ठीक है. तो अंदर में बोला खाली ये दिमाग की बात देखो. बोला देख जो तेरे को हाथ में मिलता है, क्या ईश्वर को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ मालूम है. मैंने बोला जो तेरी ज़रूरत है, घर में जो ज़रूरत है, वो ईश्वर को मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ मालूम है. तो अंदर में तू ये भाव को जगा ना, तो बोल मालिक देने वाला तू, खर्चा का जो भी हिसाब किताब है वो तुझे मालूम है, बाकी मैं क्यों टेंशन करूं, तू ही देख. बोला तुझे अंदर में ये फीलिंग आई कि ये घर मालिक का है, घर वाले मालिक का है. बोला मेरे को 1 सेकंड के लिए भी जो अभी आप सब बोल रहे हो ना, वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं आया था. बोला अभी लाकर देखे? बोला हाँ. जिस दिन उसने सच्चे मन से, वी डिड दिस टुगेदर, वी डिड दिस मेडिटेशन टुगेदर, जिस दिन सच्चे मन से उसके अंदर में आया, अगले दिन से कभी देवर के घर से खाना आ रहा है, कभी दोस्त के घर से खाना आ रहा है. तीसरे जब वेडिंग एनिवर्सरी थी तो सासू माँ ने पता नहीं कितने लाख रुपए दे दिए. फिर बर्थडे आई तो भाई के घर से, माँ के घर से कितने लाख आए. वो 1 महीने में जहाँ उसको 10,000 मिलते थे, पति ने अभी भी खाली 10,000 ही दिया, पर उसने कमा लिया 2.5 लाख. कितना कमा लिया? 2.5 लाख. वो आके बोली कि भाई दीदी ये क्या खेल है, आपको कहीं से भी मालिक देगा, वो खाली बोलता है तुम थोड़ा तो अपने दिमाग को ऊंचाई में लेकर आने के लिए थोड़ा तो पुरुषार्थ करो.
क्या हमने खोया था? मेरे को हक है, मेरा हक है, माई हस्बैंड इज नॉट गिविंग, माई हस्बैंड, अरे बट 1 मिनट, योर हस्बैंड इज हु? कौन है वो? त्रिलोकीनाथ ईश्वर। कभी हमने कृष्ण को अपना हस्बैंड माना? कभी हमने शिव को अपना हस्बैंड माना? हिम्मत ही नहीं है। अंदर में इतना गंद जो भरा पड़ा है, इतना बॉडी कॉन्शियस जो भरा पड़ा है, कहाँ से किसको? सारे रिश्तों का बुनियाद क्या है? आंतरिक पवित्रता, आंतरिक विश्वास। स्वयं ही 2 पैरों पे नहीं खड़े हैं, किसी और का हाथ क्या थामेंगे? आप बताइए, हम कैसे थामेंगे? बात समझ में आती है? तो आज से क्या करना है? मुस्कुराना है ना? हमारा गया क्या था? शिकायत करने से ही हमारे अंदर में एक पर्दा आ जाता है। ईश्वर को हम धक्के मारकर अपने से अलग कर देते हैं। जो सच में हमारा हक है, वो हक कौन सा है? दिव्यता का, परिपूर्णता का, कंटिन्यूस परमानेंट हैप्पीनेस इज माय हक। बाकी जो चीज पड़ी रहेगी, हमारा और आपका शरीर नहीं पड़ा होगा, नहीं रहेगा, तो उसके पीछे इतना क्या प्राण 1-2 करना? बताइए, है ना? जो हमारे इस देह के प्रारब्ध में है ना, वो अपने आप आएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। खाली ये जो जगह है ना, उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हरि ओम, हरि ओम।